है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज ये गाना उन 20 शहीदों को समर्पित है जिन्होंने गलवान घाटी में हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया चाइना टेंशन के बारे में। इंडिया चाइना टेंशन जो है LAC पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी बढ़ गई है कि मंडे को चीन ने कायराना हरकत करते हुए हमारे 20 जवानों को घेर लिया और हमारे 20 जवान जो है उस दिन शहीद हो गए गलवान घाटी पर। बट इंडियन आर्मी भी कम नहीं है। इंडियन आर्मी के 20 जवानों ने शहीद होते होते भी उनके भी 45 जवानों को मार दिया। और चाइना के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने से या कई जगह लोगों ने चाइनीज टीवी को तोड़ दिया, कई लोगों ने चाइनीज खिलौने को तोड़ दिया, इनसे चाइना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चाइना को सबक सिखाना है तो हमको चाइना की स्ट्रेटेजी को, हमें उसकी डर्टी टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा और हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक होकर चाइना को रोकना पड़ेगा। ये डर्टी टैक्टिक्स क्या है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 है मिसयूज ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स। चाइना गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? चाइना गवर्नमेंट ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और आज 20 साल हो चुके हैं। चाइना गवर्नमेंट की सिर्फ एक्सपोर्ट की हैबिट है, वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते। और इंपोर्ट तो छोड़ो, वो जो दूसरी कंट्रीज की ऐप है या टेक्नोलॉजी है उसके क्लोन बना लेते हैं। जैसे यूट्यूब का यूको बना लिया, अमेजोन का इन्होंने अपना अलीबाबा बना लिया। इस तरीके से उन्होंने सभी एप्लीकेशन के क्लोन बना लिए। अपने देश में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने पे फ्री एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जा रही है, बट इंपोर्ट करना मना है। बाकी ट्रेड कहता है, WTO में इसकी शिकायत भी हो चुकी है। WTO कहता है कि आपको वर्ल्ड के साथ आपको अच्छा रिलेशन बनाना है ट्रेड का, आपको चीजें देनी भी है और चीजें लेनी भी है, एक्सपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट भी करना है। पर चीन नहीं मानता, वो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की सभी कंट्री के अंदर जो है चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं। इंडिया ही नहीं, हर कंट्री के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट मिलते हैं। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा चीन की स्ट्रेटेजी। चीन वाले जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, IP थेफ्ट पर काम करते हैं और IP थेफ्ट के अंदर गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। इन लोगों की क्या हैबिट है, जो दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी है उसको ये चुराते हैं, उसके क्लोन बनाते हैं। और अगर आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको चाइना में बिजनेस करना है तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना को फ्री में देना होगा, तभी आप चाइना में बिजनेस कर सकते हो। अमेरिका को इस IP थेफ्ट की वजह से हर साल 300 से 600 बिलियन लॉस होता है इस चाइनीज IP थेफ्ट की वजह से। नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा चाइना वालों की, डंपिंग स्ट्रेटेजी। वहां की गवर्नमेंट की क्या हैबिट है कि वो लोग हर कंट्री का जो होम बेस टेक्नोलॉजी होती है या जो होम इंडस्ट्री होती है उसको खत्म करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, इन्होंने इंडिया में क्या किया, खिलौने बनाने का, टॉय मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने चाइनीज खिलौने मार्केट में उतारे जो इतने सस्ते थे, जिनकी वजह से जो हमारे इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर थे उनका बिजनेस 2-3 साल में बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने इंडस्ट्री से स्विच कर दिया और चाइनीज ने टॉयज मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ये सभी कंट्री के साथ करते हैं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इसकी कंप्लेंट भी की है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्टील और एल्यूमिनियम की डंपिंग करने लग रहे हैं और इस डंपिंग में जो है गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, सब्सिडी देती है। और डंपिंग का मैं आपको बताऊं, इंडिया में ये लोग कैलकुलेटर, LED बल्ब, आपका कुछ मेडिसिन, इस तरीके के प्रोडक्ट डंपिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारे देसी मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे होम मैन्युफैक्चरर हैं, वो बेचारे परेशान होकर लॉसेस से इस बिजनेस को छोड़ देंगे, स्विच कर लेंगे और ये चाइनीज जो है ये अपनी मोनोपोली बना लेगा। ऐसे सबके साथ करता है, यूरोप के साथ भी करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। इनकी स्ट्रेटेजी है और गवर्नमेंट इनको, चाइनीज गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इन चाइनीज लोगों की स्ट्रेटेजी है, चाइनीज
गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है डेब्ट ट्रैप। इन्होंने डेब्ट ट्रैप में बहुत कंट्री को फंसा रखा है। इन्होंने अफ्रीका को, केनिया को, रिसेंटली नेपाल को, पाकिस्तान को, ये लोग क्या करते हैं, इनको कर्जा देते हैं, इनके देश में फ्लाईओवर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, इनके देश को डेवलप करते हैं। और जब इन छोटी कंट्रीज के पास पैसा नहीं होता वापस करने को, तो ये लोग उनके जो मेन पोर्ट है या उनकी लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेना के लिए, अपने फायदे के लिए। इस तरीके से ये लोग छोटे छोटे कंट्री को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं। रिसेंटली न्यूज आई है चाइना गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर इंडिया हमसे लड़ाई करेगा तो उसको हमारे अलावा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्री को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही छोटी छोटी कंट्रीज है जिसको चाइना ने अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। नेपाल को तो रिसेंटली फंसा रखा है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। जो वहां के केपी ओली साहब है वो तो बिल्कुल चाइना गवर्नमेंट की गोद में बैठे हैं, उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि उनके साथ ये ट्रैप में फंसाया जा रहा है। नेक्स्ट इनकी स्ट्रेटेजी है करेंसी मैनिपुलेशन। ये लोग अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डाउन रखते हैं जानबूझकर, क्योंकि इनका प्रोडक्ट सस्ता हो और ये उस सस्ते प्रोडक्ट को यूएस में सेल करें और जिससे वहां पर मोनोपोली बनाएंगे, वहां की मार्केट को लॉस पहुंचाएंगे। भाई एक स्मार्टफोन है, अगर कोई देसी मैन्युफैक्चरर या अपना नॉर्मल मैन्युफैक्चरर बना रहा है, वो महंगा पड़ रहा है, ये उसी स्मार्टफोन को गवर्नमेंट के सपोर्ट से बहुत सस्ता प्रोवाइड कर देते हैं उस कंट्री में। अब कंज्यूमर को तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट सस्ता मिल गया, बट कंज्यूमर ये नहीं देख पाता कि ये उस देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी चाइना अपनाता है वो मैं आपको बताता हूं। चाइना दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में भी छेड़छाड़ करता है। रिसेंटली जब ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन थे तो चाइना की एक ऐप है वीचैट, चाइना वीचैट ऐप के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन को अफेक्ट कर रहा था। कई लाख नकली जो अकाउंट खोलकर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था ऐप के थ्रू। तो ये दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स को भी छेड़छाड़ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका ने तो इनके खिलाफ ट्रेड वार छेड़ दी है और अमेरिका क्या, इंडिया को भी ट्रेड वार करनी पड़ेगी। और हम सब भारतीयों को चाहिए कि हमें अब चाइना के साथ जो ट्रेड वार है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और चाइना को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी माल चाइना से इंपोर्ट होता है उस पर टैरिफ बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उन गुड्स का ध्यान रखा जाए जो वहां से डंपिंग हो रहे हैं, उनको रोका जाए। और हम लोगों को चाहिए कि जो भी हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस है, जो छोटे व्यापारी है, उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दिवाली भी आएगी अब जल्दी, तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा दिए जलाएं और चाइनीज जो लाइट्स है या चाइनीज जो बल्ब है उनको बॉयकॉट करें। और साथ ही साथ जो भी कोई ऐप जो हमारे देश की संस्कृति को खराब करती है, चाइनीज ऐप जो हमारे इंटरनल अफेयर्स पर, हमारी संस्कृति पर प्रभाव डालती है, उस ऐप का आप सभी भारतीय होने के नाते बॉयकॉट कर दो, क्लियर, उसको अनइंस्टॉल कर दो। धीरे धीरे इनको अपने आप अकल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, नए गाने के साथ। धन्यवाद।